नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ तुलसी। सो अभी तक हमने कालपट्टू विलेज के बारे में जाना है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो किस किस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती थी एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करी जाती थी। वहाँ पे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स थी, साइकिल रिपेयर शॉप, टेलरिंग शॉप, टी स्टॉल एंड ऑल। और इसके अलावा लोग जैसे बास्केट मेकिंग, यूटेंसिल मेकिंग, तो इन सब एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे। एंड वहाँ पे जो मेन क्रॉप उगाई जाती थी वो थी पैडी। एंड इसके अलावा भी काफ़ी क्रॉप्स उगाई जाती थी, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, मैंगो ऑर्चार्ड थे, वहाँ पे कोकोनट ग्रोव्स थे। तो ये सभी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व थे। तो अब हम स्टोरी पढ़ेंगे तुलसी की, जो कि एक लैंडलेस लेबरर हैं। एंड हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो तुलसी हैं वो अपनी लिविंग कैसे अर्न करती हैं, और कालपट्टू विलेज में एक नॉर्मल लैंडलेस लेबरर की लाइफ किस तरह की होती थी। सो तुलसी बताती हैं कि हम सभी लोग रामलिंगम की लैंड पर काम करते हैं, और रामलिंगम के पास 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड है। जो पैडी फील्ड है वो 20 एकड़ के हैं रामलिंगम के पास कालपट्टू विलेज में, ठीक है। और तुलसी बताती हैं कि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले भी मैं पैडी फील्ड्स में काम करती थी। अपने मायके में, अपने पेरेंटल विलेज में भी मैं पैडी फील्ड्स में ही काम करती थी। फिर वो बताती हैं कि मैं 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक काम करती हूँ। और करुथम्मा जो कि रामलिंगम की वाइफ हैं, वो हमारे काम को सुपरवाइज करती हैं। वो देखती रहती हैं कि सभी लोग काम सही से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर वो बताती हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड अ रेगुलर वर्क। तो जिस टाइम पे तुलसी बात कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि यही टाइम है, यहाँ पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे रेगुलर काम मिलता है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं पैडी फील्ड्स में पैडी को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। और जब ये जो प्लांट हैं वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो रामलिंगम हमें फिर से बुलाएगा वीडिंग करने के लिए, और फाइनली वो एक और बार बुलाएगा हमें हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोल दी गई। ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है कि पैडी, जो धान होता है उसके पहले पौध उगाई जाती हैं, ठीक है। एक साथ सभी पौधे उगाए जाते हैं और उनको बाद में पूरे फील्ड में लगाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग झुक के कुछ पौधे ऐसे लगा रहे होते हैं फील्ड्स में, तो वो वही ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। देन वीडिंग के लिए उन्हें बाद में बुलाएंगे। वीडिंग मतलब कि जैसे जो एक्स्ट्रा घास फूस उग जाती है क्रॉप के साथ, तो उसको हटाना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर क्रॉप के साथ ये सब पौधे भी उगेंगे तो जो न्यूट्रिशंस वगैरह है वो क्रॉप की जगह आधे ये खा जाएंगे। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि जो भी फालतू पौधे हैं, घास फूस उग गई है, तो उनको हटाना होता है। तो वही वीडिंग के लिए उन्हें बाद में बुलाया जाएगा। और उसके बाद हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। फिर तुलसी बोलती है कि जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी थी, तो ये सभी काम मैं बिना किसी दिक्कत के कर लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी काम करने में। बट अब क्योंकि मैं थोड़ी बूढ़ी होती जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा देर तक मुझे झुके रहना पड़ रहा है। और अपने पैर जो है वो पैडी के फील्ड में पानी भरा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उस फील्ड में पानी भरा हुआ है। फिर तुलसी को उस भरे हुए पानी में पैर डालने पड़ रहे हैं घंटों तक, और उसके बाद झुक कर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम दे रही है। पहले तो वो जब बच्ची थी तो ये सभी काम आसानी से हो जाते थे, बट अब वही काम करने में उसको दिक्कत आ रही है। रामलिंगम पेज ₹40 पर डे। तो तुलसी को और बाकी जो लेबरर्स हैं उनको रामलिंगम 40 रुपये देता है पर दिन के हिसाब से। और फिर वो बोलती हैं कि ये थोड़ा कम है जो कि उनके पेरेंटल विलेज में मिलता है, क्यों जैसे वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा मिलता होगा, 40 रुपये से ज़्यादा मिलता होगा। रामलिंगम जो है वो 40 रुपये देता है, जो कि थोड़ा कम है। पर फिर भी वो यहाँ पे काम करती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि ताकि जब भी रामलिंगम को ज़रूरत हो तो वो मुझे बुला सके। तो बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देर इज़ वर्क, कि जब भी रामलिंगम को अपने फील्ड्स में कोई काम हो तो वो हमें बुला सके। अब ऐसा होता है ना कि अगर रेगुलरली यही लोग काम करने के लिए जा रहे हैं तो बाद में भी कोई काम पड़ेगा तो इन्हें ही बुलाया जाएगा। अगर ये रेगुलरली नहीं आएंगे तो फिर रामलिंगम क्यों नहीं और को बुला लेगा। तो इसलिए तुलसी यहाँ पर आती है। बट फिर वो कहती है कि जो रामलिंगम है वो दूसरों की तरह चीपर लेबर की तलाश में दूसरे विलेजेस में नहीं जाता। मतलब दूसरे लोग क्या करते होंगे कि जहाँ पे भी उन्हें चीपर विलेज, चीपर मतलब चीपर लेबरर, मतलब जैसे रामलिंगम तो 40 रुपये दे रहा है, बट अगर कोई लेबरर मान लो 35 रुपये में रेडी हो रहा है काम करने के लिए तो वो सस्ता हो गया ना। तो रामलिंगम सस्ते लेबर की तलाश में नहीं जाता इधर उधर, वो अपने ही गाँव के लोगों को बुलाता है और उनको काम करवाता है। तुलसी का जो हस्बैंड है उसका नाम है रमन, और वो भी एक लेबरर ही है। एंड इनके पास कोई भी अपनी लैंड नहीं है, इसीलिए मैं इनको क्या कह रही हूँ, लैंडलेस लेबरर, कि ऐसे लेबरर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है।
और इस टाइम पे जो रमन है वो क्या करता है, वो पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है कि जैसे फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो वो फसल को पूरा खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो उनको हटाने के लिए, उन पेस्ट को मारने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए स्प्रे की जाती है, तो उसको कहते हैं पेस्टिसाइड। तो वही पेस्टिसाइड रमन स्प्रे करता है इस टाइम पे। अब यहाँ पे एक व्हील दिया हुआ है पूरे ईयर का, तो आप देख सकते हो कि जो तुलसी बात कर रही है वो किस टाइम की कर रही है। अभी ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, तो जो तुलसी है अभी वो जुलाई से अगस्त वाले पीरियड में बात कर रही है। तो जून वाले टाइम में क्या किया जाता है, सैपलिंग्स प्रिपेयर की जाती हैं, वही जो मैंने बताया, पौधे पहले प्रिपेयर किए जाते हैं और उसके बाद उन पौधों को अलग अलग पूरा लाइन में खेतों में उगाया जाता है। तो फिर ट्रांसप्लांटिंग कब होती है, जुलाई से अगस्त के महीने में ट्रांसप्लांटिंग होती है। फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में वेडिंग होती है और उसके बाद नवंबर से दिसंबर के बीच में हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई होती है। बट यू विल नोटिस दैट in the month of January, February, March, April and May, there is no work for these laborers. And even between these months, there is no regular work. They will be called occasionally. अब ऐसा नहीं है ना कि पूरे एक एक दिन जुलाई अगस्त के पूरे हर एक दिन उनको काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो और उनको पर डे के हिसाब से वेजेस मिलती हैं, तो ऐसा भी नहीं कि पूरे महीने में का बाद में मिलेगा, उन्हें महीने के हिसाब से भी नहीं मिलता। तो डेली जिस दिन उनको काम मिलता है उसी दिन उनको पैसा भी मिलता है। तो इस वजह से उनको हर दिन काम करना पड़ता है और जिस दिन काम नहीं मिल पाता उस दिन या तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है या फिर किसी कहीं और काम की तलाश में जाना पड़ता है। तो फिर वही आगे तुलसी बताती है, व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड। तो जब फार्म में कोई काम नहीं होता, जब खेतों में कोई काम नहीं होता, तो फिर रमन को कहीं और काम ढूंढने जाना पड़ता है। तो या तो वो जो नदियों से सैंड निकाली जाती है, रेत निकाली जाती है, उनको ढोता है, या फिर जो क्वेरी से स्टोन निकाले जाते हैं, स्टोन तोड़े जाते हैं, तो या तो वो उनको ढोता है। और फिर ये जो रेत और स्टोन है, इनको पास के टाउन में भेजा जाता है घर वगैरह बनाने के लिए। अब तुलसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खेतों में ही काम नहीं करती। खेत में काम करने के अलावा उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि नॉर्मल घर के काम। अब खाना जब तक पकेगा नहीं तब तक खा कैसे पाएंगे, तो वही जो नॉर्मल काम होते हैं, खाना पकाने का, फैमिली की केयर करना, घर को साफ रखना, क्लोथ्स वगैरह धोना, तो ये सभी काम भी तुलसी को करने पड़ते हैं। इसके अलावा तुलसी गांव की बाकी दूसरी औरतों के साथ पास के फॉरेस्ट में जाती हैं फायरवुड कलेक्ट करने के लिए। फायरवुड मतलब कि जो कि चूल्हे को जलाने के लिए जो लकड़ियां यूज की जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं फायरवुड। तो वो फायरवुड इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। फिर उनके विलेज में लगभग 1 किलोमीटर दूर एक बोरवेल है, तो वहां पे वो पानी लेने जाती हैं। एंड जो तुलसी के हस्बैंड है रमन, वो भी उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करते हैं, जैसे कि घर के लिए ग्रोसरीज वगैरह लाना, तो उसमें वो तुलसी का हाथ बटाते हैं। तुलसी की बेटियां हैं। फिर तुलसी बताती हैं कि आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आर लाइफ्स, कि हमारी जो बेटियां हैं जो अभी स्कूल में जाती हैं वो ही हमारी लाइफ का जॉय है, मतलब हमारी लाइफ में जो भी मज़ा है वो उनकी वजह से है। बट पिछले साल क्या हुआ था कि उनमें से एक जो बेटी है वो बीमार पड़ गई थी और जिस वजह से उसको टाउन में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाना पड़ा था। तो अपनी बेटी के इलाज के लिए उन्होंने रामलिंगम से कुछ पैसे उधार लिए थे और फिर उस पैसे को चुकाने के लिए उन्हें अपनी एक गाय बेचनी पड़ी थी। अब हमने तुलसी की स्टोरी में देखा कि जो गाँव में रहने वाले पुअर फैमिलीज होती हैं, जो गरीब फैमिलीज होती हैं, उनको काफ़ी सारा टाइम बिताना पड़ता है फायरवुड कलेक्ट करने में, वाटर लाने में, कि जैसे उनके गांव में 1 किलोमीटर दूर पानी था, जो बोरवेल था। अब वहाँ से पानी लाना कितनी दिक्कत का काम होगा, फायरवुड कलेक्ट करना, ग्रेजिंग देयर कैटल, जो भी उनकी गाय भैंस वगैरह होती हैं उनको चराने के लिए ले जाना पड़ता था। तो खेतों में काम करने के अलावा भी उन्हें काफ़ी सारे काम करने पड़ते थे ताकि वो अपनी आजीविका है उसे प्रॉपर तरीके से चला पाएँ। अब आप देखोगे कि फायरवुड कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग, अब वाटर ला रहे हैं, अपने कैटल्स को ग्रेज करवा रहे हैं, तो इन सभी एक्टिविटीज से उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट फिर भी उन्हें वो करनी पड़ रही है। क्यों? ताकि वो अपने घर को चला सकें। ये सभी एक्टिविटीज उन्हें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि उनके पास इतना इनफ मनी नहीं है कि ताकि वो दूसरी फैसिलिटीज को अवेल कर पाएं। अब उन्हें फायरवुड कलेक्ट करने जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनके पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं है कि वो गैस वगैरह खरीद पाएं। तो इसलिए पहले तो उन्हें लेबर की तरह बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद अपने घर को बाकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इवन खाना पकाने के लिए भी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी, पानी पीना है तो पानी लाना पड़ेगा। तो इन सब एक्टिविटीज़ में भी उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर हम अपनी पूरी कंट्री की बात करें तो जितनी भी रूरल फैमिलीज़ हैं, गाँव में रहने वाली फैमिलीज़ हैं, उनका 2/5 जो है वो लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं।
और इन 2/5 फैमिलीज में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं, छोटे मोटे लैंड है जिसपे वो खेती करते हैं, और बाकी दूसरे लोग जो है वो तुलसी की तरह हैं जो कि लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी कोई भी लैंड नहीं है और वो दूसरों की लैंड्स में काम करते हैं। अब हमने देखा कि जैसे तुलसी थी तो उसे पूरे साल काम नहीं मिलता था, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते थे जिनमें उनको थोड़ा काम मिलता था और बाकी मंथ उनके पास कोई काम नहीं रहता था। तो इसीलिए पूरे साल उनको काम नहीं मिल पाता था, जिस वजह से जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है काम की तलाश में। और ये जो ट्रैवल या फिर माइग्रेशन है ये एक पर्टिकुलर सीजन में होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा अब काम कहाँ का किस किस टाइम में मिल रहा है, उनको जून वाले ही टाइम में मिल रहा है, मतलब जून से लेकर दिसंबर तक हम कह सकते हैं उनको थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, बट जनवरी से लेकर मई तक उनके पास कोई काम नहीं है। तो इस वाले पर्टिकुलर इस सीजन में जनवरी से मई के बीच में वो लोग कहीं और जाएंगे काम ढूंढने के लिए, तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है बहुत दूर दूर, उन्हें माइग्रेट भी करना पड़ता है। तो तुलसी की स्टोरी के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह एक लैंडलेस लेबरर को कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कुछ करना पड़ता है ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा पाए। उनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, जिस दिन उनको काम मिला उसी दिन उनको पैसा मिलेगा और तभी वो अपना पेट भर पाएंगे। और क्योंकि इतनी कम वेजेस होती हैं तो वो सेव वगैरह भी नहीं कर पाते, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उनके पास इनफ सेविंग्स नहीं होती, तो उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।